अगर आप कृषि आजीविका सखी हैं और अपने काम को दिखाने के लिए फ़ोटो अपने ग्रुप में सेंड करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 5 मिनट की वीडियो है और आपका काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तो आज मैं बात करता हूँ कृषि आजीविका सखी के बारे में कि आज कृषि आजीविका सखी जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी काम के फ़ोटो सेंड करती है, उन फ़ोटो का क्या प्रभाव पड़ता है, वो फ़ोटो किस तरह से होने चाहिए और किस तरीके से वो अपने काम को दिखाएगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ आजीविका सखी ऐसी होती हैं जो काम तो कर रही हैं, लेकिन उनके द्वारा पोस्ट किए गए फ़ोटो उस लेवल के, उस मापदंडों पर खरे नहीं उतरते जो उनसे अपेक्षा की जाती है। जैसे कि आप ये फोटो देखिए, ये कृषि आजीविका सखी ने फोटो भेजा है, ये किसी सब्जी का फोटो है। पूरे में सिर्फ सब्जी नजर आ रही है, वो भी बहुत घनी नहीं है, और कुछ पता नहीं चल रहा कि ये सब्जी किसकी यहाँ की है, ये किचन गार्डन है, पेड़ पौधा वाटिका का हिस्सा है या किसी खेत का हिस्सा है, कुछ नहीं पता लग रहा। अब आप ये दूसरी फोटो देख लीजिए। इस महिला ने बोरी बगीचे के तौर पे फोटो खिंचवाया है और देख सकते हैं इसमें फुलवारी है, फूल हैं, जबकि आजीविका सखी का जो मतलब है, काम है, वो सब्जियों से है, फुलवारी से नहीं है। क्या जब हम आपसे कहते हैं कि प्रेरणा पोषण वाटिका का फोटो भेजिए तो क्या हमारी अपेक्षा यह रहती है? नहीं। आपके फोटोग्राफी पे मुझे एक कहावत याद आ रही है कि मैंने बचपन में पढ़ा था, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव। इसका मतलब यह है कि पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, किसी की बात सुनकर इतने खुश होते थे कि उसको इनाम में हाथी दे देते थे, और कभी कभी किसी की बात सुन के इतना गुस्सा हो जाते थे कि उसको कहते थे कि इसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। सिर्फ वो बात ही थी कि बात पे ही हाथी मिल रहा है, बात पे ही सजा मिल रही है। ऐसा ही आपके कंसर्न में भी है कि जो फोटो आप भेजती हैं, उस फोटो से पता लग रहा है कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं, और उसी फोटो से पता लगता है कि आप कितना खराब काम कर रही हैं। सबके लिए नहीं कह रहा, मैं कुछ ही महिलाओं के लिए कह रहा हूं। ये फोटो आपकी अच्छाई भी बताता है, बुराई भी बताता है कि आपने क्या किया। आप खुश हैं, आपने काम किया, उसका फोटो डाल दिया, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है यहाँ पे जब हम फोटो देखते हैं कि ये किचन गार्डन है, या बोरी बगीचा है, ये प्रेरणा पोषण वाटिका है, या पशु टीकाकरण है, या कुछ दूसरी योजना है। तो फोटो लेते समय कई बातों का ध्यान आपको रखना है, ताकि आपका जो मेहनत है, जो एक्सप्रेशन है, इंप्रेशन है, जो आपकी उम्मीद है, वो वही खरी उतरे जो हम चाहते हैं। फोटो के कुछ नियम है, तो नियम आप समझ लीजिए, उसके आधार पर आप फोटोग्राफी करेंगी तो अच्छा रहेगा, आपको भी फायदा पहुंचेगा और आपकी उन्नति होगी। सबसे पहले तो नियम यही है कि देखिए, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आपकी जो फोटो हो वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हो, बहुत ही कैमरे लेवल की हो, आईफोन से खींची हो, ऐसी हम आपसे उम्मीद नहीं करते। फोटो आपकी साफ सुथरी हो, अच्छी हो, दिखाने लायक हो, बस। वो आप किसी भी फोन से खींच सकते हैं। दूसरे नंबर पर, फोटो जब आप खींचे तो जो जिस पर्पज से आपको फोटो खींचा है, प्रेरणा पोषण वाटिका, तो प्रेरणा पोषण वाटिका ही दिखनी चाहिए उसमें, और साथ में अगर लाभार्थी है तो बहुत अच्छी बात है। किचन गार्डन की बात आती है तो वहां पे किचन गार्डन के साथ साथ लाभार्थी भी हो, और साथ में आपको एक नियम और रखना है, वो है नियम है रूल ऑफ थर्ड। मान लीजिए ये जो पेपर है, ये एक फोटो है, ठीक है, आपको फोटो खींचना है इतना बड़ा, तो आपको ऐसा नहीं करना कि पूरे में ही वो चीज आए जो आपको फोटो खींचना है। जो आपका सब्जेक्ट है वो साइड में आए, आधे पेज से इधर, पूरे में ना फैले, आधे पेज से इधर आए, इतने में हिस्से में, और बाकी जो हिस्सा है इस तरफ थोड़ी सी आसपास की चीजें भी आनी चाहिए, ताकि पता लगे कि जो ये आपने फोटो खींचा है इतने हिस्से में, ये किस जगह का है, कहीं खेत का तो नहीं है। चीज क्लियर होनी चाहिए, यहां पर लाभार्थी हो, यहां पर चीज हो, यहां पे थोड़ी खाली जगह हो। गार्डन या प्रेरणा पोषण वाटिका आपने किसी घर पे बनाई है, ऐसा नहीं है कि कई किलोमीटर दूर तक खेत नजर आ रहा है कि आपने खेतों में काम किया। आपका काम खेतों में काम करना नहीं है, सिर्फ श्री विधि तो एक ऐसी चीज है जो खेतों में की जा सकती है, अदरवाइज इसके अलावा जो और भी चीज है वो घरों में ही होंगी।
और अगर खेत में प्रेरणा पोषण वाटिका बनाई है तो बन सकती है, लेकिन वो फिर प्रेरणा पोषण वाटिका की शक्ल भी तो आनी चाहिए कि जमीन से ऊपर हो, गोल हो, उसके ऊपर बेड हो, बीच में नालियां हो, इस तरह का भी दिखाई देनी चाहिए। तो कुल मिला के यही है कि आपको फोटोग्राफी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इससे जो फोटोग्राफ होते हैं ये आपकी कार्यशैली को बताते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। जब आप पाठशाला का फोटो लें, कृषि पाठशाला हो या पशु पाठशाला हो, उसमें 4-5 महिलाएं बैठी नजर ना आए, 10 से ज्यादा महिलाएं होना कंपलसरी है, जरूरी है। और अच्छी बात तो यह है कि जहां पर आप ये पाठशाला ले रही हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, तो वहां पर आपको एक बैनर लगा लें तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। बैनर पे लिखा होना चाहिए कि ये कृषि पाठशाला है, ठीक है, कहां पर चल रही है, किस दिनांक को चल रही है। फोटोग्राफ आपके अच्छे हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। जो फोटो आप खींच रही हैं, जो क्यारी का है, पाठशाला का है, किचन गार्डन का है, ठीक है, या टीकाकरण का है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि संबंधित जानकारी और वीडियो और बताने का जो काम है वो आपको सफलतापूर्वक चलता रहे, आपका मार्गदर्शन होता रहे और आप दिन ब दिन सफलता की सीढ़ियां चलती रहें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।